हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 गुणा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स होगा और x अपने पास 0 से 1 एक संवृत अंतराल होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम दाएं पक्ष से हल करते हैं। तो दाएं पक्ष में अपने पास लिखा हुआ है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। इस 1/2 को तो आप बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें तो आप कोई फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, ये तो 1/2 ही रहेगा। तो अब देखिए आपने एक फॉर्मूला इसी अध्याय में पढ़ा था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहां पर 1, हाँ ये अपने पास हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये अपने पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स y के बराबर। ये आपने पढ़ा था। अब आप इसमें सोचिए कि यहां पर तो x है और यहां मैंने फॉर्मूला पढ़ा है जो वाई स्क्वायर का पढ़ा है, जो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। तो अगर मैं यहां पर वाई स्क्वायर को x से चेंज कर दूं तो मेरे पास y बराबर अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 2 tan इनवर्स, और y की जगह मुझे क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स। तो ये मैंने ये लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2। अब मैं इसको उपयोग में लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो देखिए यही मेरे पास बाएं पक्ष है और यही मुझे सिद्ध करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और ये x बटे 2 के बराबर होगा। और ध्यान रखना है x हमारे पास 0 से पाई बटे 4 के बीच में एक विवृत अंतराल है। तो देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं क्योंकि बाएं पक्ष में हमारे पास एक काफी बड़ा सा व्यंजक दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाएं पक्ष में भी मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। इस कॉट इनवर्स को हम बाद में हल करेंगे। तो देखिए इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख सकते हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस, और इस साइन एक्स को आपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2 आपने लिख दिया प्लस अंडर रूट इस 1 को पुनः मैं साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 लिख देता हूं। तो चलिए मैंने ये भी लिख दिया माइनस, और इस साइन एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2। तो देखिए अभी तक मैंने केवल अंश में चेंज किया है, इसी तरीके से मैं हर में भी चेंज करूंगा। तो देखिए इस 1 को मैं दोबारा क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 लिखूंगा। तो चलिए ये यहां पर हम लिख देते हैं प्लस साइन एक्स को पुनः मैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से 2 साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2 लिख देता हूं माइनस, तो यहां भी मैंने माइनस लगाया अंडर रूट। अब देखिए 1 आया दोबारा तो इसको भी मैंने वही लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और माइनस साइन एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2। तो देखिए अभी तक मैंने केवल 1 को चेंज किया है और साइन एक्स का यहां पर फॉर्मूला लगाया है। चलिए थोड़ा सा सरल और करते हैं इसको। तो अब आप ये देखिए अंडर रूट, अब यहां पर इसको सोचिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म है, जहां पर a साइन एक्स बटे 2 हो जाएगा, कॉस एक्स बटे 2 b हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया साइन
एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाली टर्म है, तो आप इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी आप यहां पर क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहां पर साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन। अब देखिए यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आया दोबारा, तो इसको मैंने साइन एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस। अब देखिए ये अपने पास दोबारा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको आप चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें, तो अभी केवल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अभी इसको हम आगे समझेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी आपके ऊपर है, आप यहां पर cos x बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, या आप जैसा मैंने लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर लिखना है अभी, अभी केवल इतना ध्यान आपको रखना है। तो अब देखिए यहां पर अपने पास है x 0 से पाई बटे 4 के बीच में, तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं। तो यदि मैं x बटे 2 निकालूं तो वो मेरे पास आ जाएगा पाई बटे 8 से 0 के बीच में। तो मेरे पास ये समझ में आ गया, यदि x बटे 2 कोई कोण है तो वो 0 से पाई बटे 8 के बीच में चलेगा। अर्थात अब मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि 0 से पाई बटे 8 के बीच में साइन पॉजिटिव होगा, सॉरी साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। तो चलिए मैं 0 से पाई बटे 8 के बीच में यहां पर एक रफ ग्राफ बना लेता हूं, ये देखने के लिए कि साइन का मान बड़ा होगा या कॉस का मान बड़ा होगा। तो चलिए साइन का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और यदि मैं कॉस का ग्राफ बनाऊंगा तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो ये पाई बटे 2 वाला पॉइंट है और ये होता है पाई बटे 4 वाला पॉइंट। तो ये वाला ग्राफ है साइन का और ये वाला ग्राफ है अपने पास कॉस का। तो अब आप ये देखिए कि 0 से लेकर पाई बटे 4 के बीच में तो अपना कॉस वाला ग्राफ देखिए ऊपर आ रहा है, अर्थात कॉस वाला ग्राफ बड़ा होता है। अब पाई बटे 8 तो और छोटा होगा, पाई बटे 8 तो कहीं यहां तक आ रहा होगा। तो आपने ये देखा कि 0 से पाई बटे 8 के बीच में अपने पास cos x का ग्राफ बड़ा होता है। अर्थात मैं इसको यदि मैं हल करूंगा तो देखिए यहां से होल स्क्वायर है और यहां अंडर रूट है, तो ये तो ऐसे हट जाएगा। तो ये साइन एक्स बटे दो प्लस कॉस एक्स बटे दो आ गया प्लस। अब यहां पर यदि मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो यहां पर गौर देने की बात है कि अंडर रूट का साइन तो हटेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं कोई भी मान तो वो हमेशा धनात्मक होता है। अब धनात्मक यदि मैं किसी ने अगर गलती से साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो लिख दिया अंडर रूट का साइन हटाने के बाद, चलिए ये लिखा था, मैं केवल अभी आपको समझा रहा हूं, और किसी ने यदि ये लिख दिया तो ये अपने पास बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वही मैंने आपको यहां पर समझाया है। क्योंकि देखिए साइन एक्स बटे दो माइनस कॉस एक्स बटे दो तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कॉस से छोटी होती है 0 से पाई बटे 8 के बीच में। तो इसलिए मेरे को ये नहीं लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस एक्स बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो अपॉन। अब देखिए साइन एक्स बटे दो, यहां तो प्लस का चिन्ह है तो आप लिख सकते हैं इसे तो आसानी से। अब यहां पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, यहां पर माइनस का चिन्ह है। तो अब देखिए यहां माइनस का चिन्ह आया, अब ये दोबारा हमारे पास वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे धनात्मक मान लिखना होता है अंडर रूट से बाहर निकालने पर। तो धनात्मक मान तो कॉस एक्स बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो ही आएगा। तो अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि मैं आपसे बोल रहा था कि यहां पर आप कुछ भी लिखें अंदर, अभी मैंने यहां पर भी बोला था आप कुछ भी लिखें, लेकिन जब आप अंडर रूट को हटाते तो आपका सेम ही मान आएगा। हो सकता है आप यहां पर लिखने में कुछ भी लिखें, लेकिन जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो ये आपका यही आना चाहिए, क्योंकि यही धनात्मक हो जाएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो साइन एक्स बटे दो से साइन एक्स बटे दो कैंसिल हो गया, और इस कॉस एक्स बटे दो से इस कॉस एक्स बटे दो को मैंने कैंसिल कर दिया। तो अपने पास बचेगा 2 कॉस ऑफ एक्स बटे दो बटे, यहां से अपने पास बचेगा 2 साइन ऑफ एक्स बटे दो, और हल करने पर ये कॉट एक्स बटे दो बन जाएगा। तो देखिए आपने इस वाले पार्ट को हल किया था, जो ये अंदर वाला पार्ट था
और इसका मान मेरे पास cot x बटे 2 आया है। तो चलिए अब मैं बाएं पक्ष को लिख ही लेता हूं ढंग से। तो मेरे पास जो बायां पक्ष बनेगा तो उसमें cot इनवर्स तो चल ही रहा होगा बाहर, और मैंने अंदर वाले मान को अभी हल किया है, वो मेरे पास cot x बटे 2 आया है। तो अब देखिए ये x बटे 2 तो 0 से पाई बटे 8 के बीच में आएगा, और जो cot इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर में भी आता है। तो आप यहां से cot इनवर्स और cot भी आ रहा है तो इसको हटा सकते हैं, तो केवल x बटे 2 बचेगा, और यही मेरे पास RHS है। अर्थात इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 10 भी मैंने हल कर दी है।